You're a superhero. हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद हिमांशी। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। हमारा फंडामेंटल में टॉपिक चल रहा था फीवर, पायरेक्सिया और फेब्राइल। ये तीनों टर्म्स एक ही होती हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फीवर। 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब 4th है कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूअस फीवर। कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूअस फीवर क्या होता है? टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 बिटवीन मॉर्निंग और इवनिंग बट डज नॉट रीच टू नॉर्मल। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ तो रहा है, 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है, लेकिन नॉर्मल भी नहीं आ रहा है टेम्परेचर, ठीक है। इसमें ये होता है कांस्टेंट। कंटिन्यूअस का मतलब है कि कंटिन्यूअस फीवर है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला है हमारा 5th रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर के अंदर क्या होता है? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर मोर देन 2 डिग्री मॉर्निंग और इवनिंग बट डज नॉट रीच टू नॉर्मल। इसमें क्या होता है? वेरिएशन जो होती है हमारी टेम्परेचर की 2 डिग्री से ज़्यादा होती है। इसमें क्या था? नॉट मोर देन 2। इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होती है। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मॉर्निंग में बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इवनिंग में बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 2 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है मॉर्निंग और इवनिंग में, और नॉर्मल भी नहीं होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट है हमारा 6th इंटरमिटेंट फीवर। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल टू हाई फीवर। इसमें जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उससे एकदम से अप हो जाएगा हाई फीवर में। बैक एट रेगुलर इंटरवल। बैक एट रेगुलर इंटरवल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पेशेंट को मॉर्निंग में 4 AM फीवर आ रहा है, तो दोबारा से उसको अगले दिन 4 AM ही फीवर आएगा, ठीक है, फॉर फ्यू आवर्स टू 3 days, ठीक है, कुछ घंटे के लिए रहेगा या 3 days के लिए रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। ब्लड के अंदर हमारे कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंस होती है किसी भी बैक्टीरिया की, तो उसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। ये क्या कोज करता है सेप्टिसीमिया? हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया कोज करेगा ये, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा किसका? आरबीसीज का। ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये था हमारा इंटरमिटेंट फीवर। इसमें इंटरमिटेंट के भी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं इसमें। क्वाटिडियन फीवर, फीवर स्पाइक्स एवरी डे। फीवर जो है स्पाइक का मतलब होता है शार्पली इंक्रीज। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। शार्पली इंक्रीज होगा बॉडी टेम्परेचर एवरी डे, हर दिन फीवर आएगा पेशेंट को। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। अगला हमारा टर्टियन फीवर। इसका है, ये क्या है? फीवर स्पाइक्स अल्टरनेट डे। एक दिन छोड़ के एक दिन, अगले मतलब आज फीवर आया कल नहीं आएगा, परसों आ जाएगा, अल्टरनेट डेज पे फीवर आएगा इसमें। अगला हमारा क्वार्टन फीवर। इसके अंदर क्या होगा? फीवर स्पाइक्स एवरी 3rd डे। एवरी 3rd डे पेशेंट को जो है फीवर आएगा। इसका एग्जाम्पल है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, तो जो भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से जो फीवर आता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वार्टन फीवर। अगला, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर क्या होता है? हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग एंड लोवेस्ट एट इवनिंग, ठीक है। ये क्या होता है? नॉर्मल का उल्टा। नॉर्मल का उल्टा होता है। ये कैसे? मैंने आपको नॉर्मली बताया था ना कि जब मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो होता है
और इवनिंग में हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग। इसमें क्या होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा कहाँ, कब, मॉर्निंग में, और लोवेस्ट कब होगा, इवनिंग में। तो नॉर्मल का उल्टा, ऐसे याद रखना इसको। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर, हेक्टिक फीवर में क्या होता है, व्हेन डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो पॉइंट्स आर वेरी ग्रेट इज कॉल्ड हेक्टिक फीवर। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, एग्जाम्पल हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है, लेकिन पेशेंट को फीवर है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इतना टेम्परेचर है पेशेंट को। तो इसके बीच का जो ये डिफरेंस है ना 98.6 से 105 तक, ये ज़्यादा हो गया ना, डिफरेंस बिटवीन हाई टू लो पॉइंट। ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। अगला है हमारा इरेगुलर फीवर। इरेगुलर क्या हो गया, व्हेन फीवर इज एंटायर इरेगुलर इन इट्स कोर्स। इरेगुलर में क्या होगा, फीवर कभी शाम, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी कल, कभी परसों, ऐसे इरेगुलर होगा, मतलब कि फीवर जो है। ये थे हमारे फीवर के टाइप। अभी हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 9th राइगर फीवर। राइगर फीवर के अंदर क्या होता है, सडन सीवियर अटैक ऑफ शिवरिंग इन विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज रैपिड टू अ स्टेज ऑफ हाइपरपायरेक्सिया। इसमें क्या होता है, सडनली जो हमारी सीवियरली अटैक ऑफ शिवरिंग, सडनली जो है पेशेंट को शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, इन विच बॉडी टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है जल्दी से। रैपिडली का मतलब होता है जल्दी जल्दी, ज़्यादा, टू अ स्टेज ऑफ हाइपरपायरेक्सिया। और जो क्लाइंट है हमारा, पेशेंट है, वो किस में, हाइपरपायरेक्सिया की स्टेज में चला जाता है। हाइपरपायरेक्सिया में हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये होता है हमारा हाइपरपायरेक्सिया। इस स्टेज में पेशेंट चला जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मलेरिया। मलेरिया के अंदर शिवरिंग होती है ना, तो इसकी अब राइगर के स्टेजेस हैं। स्टेज ऑफ राइगर, फर्स्ट स्टेज है हमारी कोल्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज और कोल्ड स्टेज। इसमें क्या होता है, क्लाइंट शिवर अनकंट्रोलेबली। इसमें क्या होता है, पेशेंट को अनकंट्रोलेबल शिवर होता है, शिवरिंग होती है, कपकपी होती है, पल्स इज रैपिड, पल्स जो है, पल्स रेट जो है वो बढ़ जाता है, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, मोर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज। अब हम सेकंड स्टेज की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेज और हॉट स्टेज, ठीक है, सेकंड स्टेज और हॉट स्टेज, इसको हम हॉट स्टेज भी बोलेंगे। शिवरिंग स्टॉप, क्लाइंट फील वेरी थर्स्टी, ठीक है, शिवरिंग जो होती है सेकंड स्टेज में हमारी स्टॉप हो जाती है, और जो क्लाइंट मतलब पेशेंट जो है हमारा क्या फील करता है, थर्स्टी, ठीक है, प्यास लगती है पेशेंट को, पानी मांगता है पेशेंट। और नेक्स्ट है हमारी थर्ड स्टेज और स्टेज ऑफ स्वेटिंग, ठीक है, इसको हम स्टेज ऑफ स्वेटिंग भी कहेंगे, थर्ड स्टेज को। इसमें क्या होता है, हमारा टेम्परेचर फॉल हो जाता है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो फॉल हो जाता है, और पल्स जो होती है हमारी वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, जो रैपिड जो पल्स रेट था जो हमारा बढ़ा हुआ था वो कम हो जाता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत दिन से हमारी क्लासेस नहीं आ रही थी क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब चल रही थी, इस वजह से अब कंटिन्यू क्लासेस आएंगी। अभी अभी रोहतक पीजीआई का भी आप लोगों का एग्ज़ाम गया है, उसमें क्या था, एग्ज़ाम में पॉलिटी वगैरह, जीके वगैरह ज़्यादा पूछ रखी थी। अब हम जीके की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, तो आप हमें फॉलो ज़रूर करते रहें, ठीक है। थैंक यू।